हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी एक फायर होज रील को दो फ्लेंज के साथ जोड़ना ये टेक्निकली सही है या फिर गलत। देखिए यहाँ पे हमारा एक फायर होज रील है और ये दो फ्लेंज के साथ कनेक्ट हुई है, तो ये टेक्निकली सही है या गलत है। देखिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ टेक्निकली बातें हैं, वो जान लेना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा पाया जाता है कि जो आपकी होज रील का कनेक्शन होता है वो हमेशा हाइड्रेंट के साथ ही होता है, हाइड्रेंट के पाइपलाइन के साथ ही होज रील जुड़ी होती है। और ऐसे बहुत कम केसेस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि रेयर केसेस में ऐसा पाया जाता है कि होज रील के लिए एक सेपरेट यानी इंडिविजुअल लाइन दी गई हो और उसके साथ होज रील का कनेक्शन किया गया हो। लेकिन बहुत सारे मोस्टली आपको मोस्ट ऑफ द केसेस जो मिलेंगे वो आपको ऐसे ही पाए जाएंगे कि उसमें हाइड्रेंट पाइप के साथ ही होज रील का कनेक्शन, हाइड्रेंट के साथ ही आपकी होज रील कनेक्ट होगी। तो देखिए इस केस में भी बिल्कुल सेम है। जो आपकी होज रील है वो हाइड्रेंट पाइप के साथ कनेक्ट है और ये हाइड्रेंट का जो पाइप है वो 80 mm का है। मैं इसको लिख भी देता हूँ, 80 mm। 80 mm का मतलब 3 इंची का ये हाइड्रेंट का पाइप है और इसी पाइप से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी होज रील कुछ इस प्रकार से कनेक्ट हुई है। और इस वीडियो में हमें एक चीज़ और सीखने को मिलेगी। ये जो आपकी ये हाइड्रेंट की पाइप है, तो इस हाइड्रेंट की पाइप में ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये क्या है भाई, ये एसएस का सिंगल लैंडिंग वाल है। एसएस का मतलब स्टेनलेस स्टील का है और ये लैंडिंग वाल है। तो ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी कि ये 3 इंची का ही लैंडिंग वाल, ये हमेशा ये जो लैंडिंग वाल होता है वो, मैं इन सारी चीज़ों को पहले इरेज कर देता हूँ। देखिए ये जो आपका लैंडिंग वाल है, ये इसका जो डायमेंशन है, ये जो डाया है वो 3 इंची का है, यानी 80 mm का है। और ये हमेशा 80 mm के साथ ही क्यों कनेक्ट किया जाता है, हम थोड़ी सी पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखिए ये जो लैंडिंग वाल की जो डिज़ाइन होती है वो कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है कि इसका जो फ्लेंच होता है, इसकी जो फ्लेंच होता है वो कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन की जाती है कि इसमें यहाँ पे 4 होल दिए जाते हैं और इसकी जो इनका जो इस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है कि इसकी जो फ्लेंच वो राइट 3 इंची के फ्लेंच पे ही, यानी 80 mm के फ्लेंच पे ही ये प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। और जब जाहिर सी बात है कि जब हम 3 इंची का फ्लेंच यूज़ करेंगे तो ये टेक्निकली बात है कि भाई पीछे से भी जो हमारी जो इसमें पाइप कनेक्ट होगी वो 3 इंची की ही होगी। अगर 4 इंची का फ्लेंच है तो भाई फ्लेंच हम 4 इंची का लगाएंगे। 6 इंची का फ्लेंच है तो वहाँ पे हमारे पाइप 6 इंची का लगाएंगे। तो इसका जो ज्योमेट्री है वो 3 इंची के साथ ही बैठता है, इसकी बनावट 3 इंची की होती है। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि लैंडिंग वाल के लिए, ये जो आपका लैंडिंग वाल है अभी मैंने इसको बताया, लैंडिंग वाल के लिए आपको 80 mm का ही पाइप यूज़ करना है। तो आई होप दैट हमने पहले इस चीज़ को कवर कर लिया कि भाई ये जो हमारी होज रील होती है, ये जो होज रील है ये हमेशा हाइड्रेंट के पाइप के साथ जुड़ी होती है। इसके लिए कोई अलग से इंडिविजुअल लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगी और अगर मिलती भी है तो ऐसा बहुत रेयर केसेस में पाया जाएगा। अब आइए हम इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था कि किसी एक होज रील को दो फ्लेंच के साथ, पहला फ्लेंच आप देख सकते हैं यहाँ पे है, दूसरा फ्लेंच यहाँ पे है, तो किसी एक फायर होज रील को दो फ्लेंच के साथ जोड़ना क्या ये टेक्निकली सही है या फिर नहीं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फायर होज रील। देखिए होता क्या है, अगर आप फायर होज रील को रेगुलरली चेक करते हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मंथली वाइज भी अगर आप इसकी एएमसी करते हैं तो एएमसी करने के दौरान आपको इसका सबसे पहले जो इसकी होज पाइप होती है उसको चेक करना होता है कि उसमें कोई कटिंग का निशान तो नहीं है। होस पाइप का जो जुबली क्लैंप है वो ढंग से फिक्स है या नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको फिगर आउट करनी होती है कि जो इसका डिस्चार्ज नोजल है, डिस्चार्ज होज पाइप है,
या फिर उसको जेट स्प्रे नोज़ल कहा जाता है, वो प्रॉपरली ठीक से काम कर रहा है या नहीं, और उसमें वाटर फ्लो सही से हो पा रहा है या नहीं। और अगर एट द टाइम ऑफ डूइंग एएमसी अगर आप पाते हैं कि एएमसी अगर आप पाते हैं कि आपकी जो फायर होज़िल है उसमें कोई एरर है, तो वहाँ पे भाई आपको उस होज़िल को रिमूव करके और उसको रेक्टिफाई करने की नीड होगी। तो अगर आपने एएमसी में ये पाया कि आपकी जो फायर होज़िल है उसमें कोई एरर आ गया है, तो आपको उसके लिए अब अगर आपके पास इस सपोज दैट मैं इस चीज़ को आसान भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपके आपके फायर होज़िल में कोई एरर आ गया, कोई त्रुटि आ गई, इसमें से वाटर का फ्लोइंग सही से काम नहीं कर रहा है, इसमें पानी नहीं आ रहा है, तो इसको रिपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे? अगर आपके पास फ्लेंच नहीं है, सपोज दैट कि आपके पास ये जो फ्लेंच है ये नहीं है, तो तो उस केस में आपको ये जो यहाँ से इसका कनेक्शन है, आप देख सकते हैं इस पॉइंट से जहाँ से इसका कनेक्शन है, इसको आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको डमी करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसको कट करके डमी करके तब जाके आप इसमें जो भी आपको रिपेयर करना है आप रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर सपोज दैट अगर आपने फ्लेंच इस पूरे होज़िल में अगर आपने कहीं पर भी अगर फ्लेंच दिया है, तो इस फ्लेंच को देने का देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा। फ्लेंच देने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपका पहला बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप उस होज़िल में एक बॉल दे सकते हैं। अब इस बॉल देने का क्या फ़ायदा है भाई? इस बॉल देने का फ़ायदा ये है, देखिए कि हम फ्लो ऑफ वाटर को इस बॉल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, सॉरी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इस होज़िल में पानी दे भी सकते हैं और इस पानी को फ्लो ऑफ वाटर को बंद भी कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर इस होज़िल में अगर कोई ख़राबी आ जाए, और उस ख़राबी को अगर आपको इस होज़िल में अगर कोई भी त्रुटि आ जाए, कोई ख़राबी आ जाए, और अगर आपको उसको रिपेयर करना है, तो यहाँ से इस बॉल को बंद करके, हालांकि अभी भी ये बंद के ही पोजीशन में है, इस बॉल को बंद करके, और जो आपका ये वाला फ्लेंच है, यानी कि जो होज़िल के बिल्कुल पास वाला फ्लेंच है, यहाँ से इस होज़िल को खोल के और आप उसको ठीक कर सकते हैं, और रेक्टिफाई करने के बाद आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए फ्लेंच का होना कितना ज़रूरी है। यानी अगर आपके पास आपकी होज़िल में फ्लेंच कनेक्ट होगा, तो आप उस फ्लेंच को जहाँ से वो फ्लेंच है, तो आपको ये पूरा सिस्टम, ये इतना जो बड़ा इतना सारा ये सिस्टम दिया हुआ है, इतना सारे को डिसमेंटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ से इस फ्लेंच को ओपन कीजिए, और ओपन करके जो भी आपको होज़िल में जो भी प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई कीजिए। या फिर अगर आप होज़िल को ही रिप्लेस करना चाहते हैं, इस ओल्ड होज़िल की जगह पे कोई नई होज़िल इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको फिर से वही बात, आपको ये पूरे सिस्टम से छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये फ्लेंच को ओपन कीजिए, ये फ्लेंच को, ये जो आपका फ्लेंच है, इस यहाँ से इस होज़िल को रिमूव कीजिए और आप नई होज़िल इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ दिस वीडियो में कुछ और टेक्निकली कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर देता हूँ। हमेशा आप एक बात हमेशा एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी आपकी होज़िल कनेक्ट होगी, और होज़िल कनेक्ट जिस पाइप से होगी उसका डाया हमेशा 25 mm, मैं इसको राइट डाउन भी कर देता हूँ, 25 mm, यानी कि 1 इंच ही होता है। 1 इंच के पाइप से ही होज़िल हमेशा कनेक्ट होती है। और जब 1 इंच का पाइप होगा, तो वहाँ पे जो इसके फ्लेंच भी होंगे वो भी उसका भी डाया 1 इंच होगा, और 1 इंच का ही बॉल होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये कई बार इंटरव्यू में पूछ भी दिया जाता है कि अगर आपकी होज़िल है, तो वो होज़िल कितने डायमेंशन के कितने डाया के पाइप के साथ कनेक्ट होगी, या फिर जो उसमें बॉल दिए रहते हैं उसका डाया कितना होता है। तो भाई जब पाइप हमारी 1 इंची के पाइप है, ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये पाइप का डाया 1 इंची का है,
तो जब 1 इंची की पाइप है तो वहाँ पे 1 इंची की पाइप है, सिंपली लैंग्वेज में आप इसको मेमोराइज़ कीजिए कि अगर 1 इंची की पाइप है तो फ्लेंज भी 1 इंची का होगा और बॉल बाल भी 1 इंची का होगा। और उस 1 इंची के साथ आपकी जो ये होज़ रील है ये कनेक्ट होगी। और फ्लेंज को देने का टेक्निकली बहुत फ़ायदा है। अगर आप किसी भी होज़ रील में फ्लेंज देते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ऐसे पूरे पार्ट्स को कहीं पे भी लाइन को डिसमेंटल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली बॉल को ऑपरेट कीजिए, बॉल को बंद कीजिए और बंद करके आप अपना जो होज़ रील है उसको सेपरेट करके आप होज़ रील में अगर कोई रेक्टिफिकेशन है आप कर सकते हैं, या फिर अगर रिप्लेसमेंट है तो वो भी कर सकते हैं। तो आई होप दैट इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर किया कि होज़ रील में फ्लेंज देना इसका टेक्निकली क्या बेनिफिट है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई हो। अगर इस वीडियो में कोई आपकी क्यूरीज़ है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर क्यूरीज़ as soon as possible. Thanking you for watching this video and having your patience. इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।